हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर व्हाट बुक एंड बुरियल्स टेल अस बाय इंद्रजीत कौर। इसमें हम सबसे पहले करेंगे लेट्स रिकॉल कंप्लीट द सेंटेंसेस। स्लेव्स वेयर यूज्ड फॉर, स्लेव्स किसके लिए यूज़ किए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे? इसका आंसर है ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, हर काम के लिए स्लेव्स यूज़ किए जाते थे। सेकंड है मेगालिथ्स आर फाउंड इन, मेगालिथ्स कहाँ कहाँ पाए जाते थे? मेगालिथ्स पाए जाते थे डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। थर्ड है स्टोन सर्कल्स और स्टैंडिंग रॉक्स ऑन द ग्राउंड वेयर यूज्ड टू indicate that there are burials beneath। स्टोन सर्कल और स्टैंडिंग रॉक्स जो थी ये ग्राउंड पर कहाँ इस्तेमाल, वेयर यूज्ड टू किस लिए यूज़ किए जाते थे? ये दिखाने के लिए कि ये दिखाते थे कि बरियल्स इसके नीचे दफन है, कुछ चीज़ें दफन है। लेट्स डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन है इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा? इन वट वेज, किस बारे में, किस तरीके से बुक्स आज की जो हम पढ़ते हैं ये डिफरेंट है ऋग्वेदा से? इसका आंसर है द बुक्स वी रीड टुडे आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो आज की बुक्स हैं ये तो प्रिंट होती हैं और लिखी जाती हैं, वेयर एज द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। Secondly, today's books are printed on papers, whereas Rigveda is a manuscript on the specially prepared bark of birch tree। दूसरी वजह यह है कि जो आज की बुक्स हैं ये प्रिंट की जाती हैं पेपर पर, जबकि जो ऋग्वेदा है ये एक स्क्रिप्ट है और स्पेशली ये बनाई जाती है बार्क ऑफ बिर्च ट्री। बिर्च एक ट्री है, उसका जो ऊपर का कवर है, जो उसका बार्क है BAR के बाद, उस पे लिखी जाती थी ये बुक्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम burials डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर द buried person was rich or poor? क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस, क्या सबूत मिलते थे, क्या चीज़ें मिलती थी जब आर्कियोलॉजिस्ट कहीं कोई दफन की हुई चीज़ें निकालते थे? यूज टू फाइंड आउट वेदर, क्या चीज़ें उनको मिलती थी जिससे उनको ये पता चल जाता था कि जो दफन है ये आदमी अमीर था या गरीब था? इसका आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सम ऑब्जेक्ट्स विद स्केलेटन्स। जो स्केलेटन्स थे, जो डेड बॉडी का जो ह्यूमन स्केलेटन था, डेड बॉडी का जो स्केलेटन था उसके साथ कुछ चीज़ें पाई जाती थी, बट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरीज इन डिफरेंट केसेस। क्या होता था कि जो चीज़ें थी वो हर एक के साथ डिफरेंट होती थी। फॉर एग्जांपल ए ग्रेव फाउंड इन ब्रह्मगिरी कंटेन 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 conch shell with 1 skeleton। कितना कुछ गोल्ड, स्टोन, कॉपर और कॉन्च शेल, ये सब चीज़ें पाई जाती थी एक जो ब्रह्मगिरी में एक डेड बॉडी मिली, उसके ग्रेव में, उसके दफन जहाँ उसको किया गया था कब्र में, वहाँ से ये सब चीज़ें मिली। तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ऑन द अदर हैंड सम स्केलेटन्स हैव ओनली ए फ्यू आर्टिकल्स। तो कुछ डेड बॉडीज़ जो स्केलेटन्स थे उनके साथ कुछ चीज़ें मिलती थी, कुछ ही आर्टिकल्स मिलते थे। दीज फाइंडिंग्स सजेस्ट, ये चीज़ें जो मिलती थी उनसे यही अंदाज़ा लगाया जाता है, फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट देयर वेयर सम सोशल डिफरेंसेस। तो इन बातों से ये पता चलता है कि कुछ सोशल डिफरेंसेस थे अमंग दोज हु वेयर बरीड, जिनको दफन किया जाता था। जो अमीर होता था उसके साथ अच्छी कॉस्टली चीज़ें दफन की जाती थी और जो गरीब आदमी होता था उसके साथ कुछ पॉट्स वगैरह दफन किए जाते थे।
तो इस तरह से पता चलता था कि ये अमीर है, ये गरीब है। फोर्थ क्वेश्चन, इन what ways do you think that the life of a raja was different from that of a dasa or dasi? लाइफ ऑफ राजा, आंसर है, पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ राजास। फर्स्ट पॉइंट, a raja was generally a brave and skillful warrior who took part in the wars as leader. राजा तो आमतौर पे एक बहादुर और महारत थी जंग में, वॉरियर था जो पार्ट लेता था एज ए लीडर लड़ाई में, जंग में। सेकंड पॉइंट है इसका, दे परफॉर्म्ड यज्ञ एंड अदर रिलीजियस सैक्रिफाइसेस। जो राजा होता था वो यज्ञ, यज्ञ वगैरह और दूसरी कुर्बानियाँ भी देते थे। थर्ड पॉइंट है, दे केप्ट ए पार्ट ऑफ द वेल्थ obtained by wars including dasas and dasis. They kept a part of the wealth. जो उनको पार्ट मिलता था जायदाद का, प्रॉपर्टी का, obtained by war, जंग से, इंक्लूडिंग उसमें क्या होता था, राजा के पास जो वो प्रॉपर्टी या कुछ भी जंग में जीत कर आते थे तो उनमें क्या होता था, उनमें दासास और दासीस भी होते थे, उनको भी जीत कर लाते थे, उनको स्लेव्स बना देते थे। अच्छा, अब दूसरा साइड है इसका, दूसरे कॉलम में है लाइफ ऑफ दासास और दासीस। तो उनकी एज कंपेयर डिफरेंस क्या है राजा की और दासा दासी की लाइफ में। तो पहले हमने राजा की लाइफ डिस्कस की, अब हम लाइफ ऑफ दासास और दासीस की लाइफ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, दासास और दासीस वे आर जनरली कैप्चर्ड इन वार्स। इनको जंगों में जीत कर लाया जाता था। सेकेंड पॉइंट है, दे डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। वो कुर्बानियाँ नहीं दे सकते थे, यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते थे, और एंड स्पोक डिफरेंट, और वो अलग लैंग्वेज बोलते थे। थर्ड पॉइंट है, दे वर स्लेव्स एंड ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। वो गुलाम थे और उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे वो अपने मालिक की जायदाद है, प्रॉपर्टी है। हु कुड मेक देम टू डू वट एवर वर्क दे वांटेड। उनसे सब कुछ करवाया जाता था जो उनके मालिक चाहते थे। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट विद क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। थैंक यू।